ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सदर क्षेत्र में दहेज हत्या की भेंट चढ़ गई एक और विवाहिता। परिजनों ने ससुराली जनों पर लगाया हत्या का आरोप। ट्रांस यमुना में धड़ल्ले से चलते मिले झोला छापों के अस्पताल। सीएमओ की टीम ने कई जगह मारे छापे, की जांच पड़ताल। सोनिया गांधी के 68वें जन्मदिन पर इकाइयों ने दी बधाई। आगरा के कांग्रेसियों ने 68 किलो का केक काटकर खुशी मनाई। और हाईकोर्ट बेंच के मसले पर अधिवक्ताओं की मांग ने पकड़ा जोर। शहीद स्मारक तक निकाला जुलूस, बेंच के लिए मचाया शोर। थाना सदर इलाके के सराय बस्ती में रहने वाले बिहार और कोलकाता के लोगों का सोमवार को धर्मांतरण कराया गया था। इसी को लेकर मंगलवार को थाना सदर पुलिस ने इस्लाम नगर पहुंचकर पीड़ितों का हाल चाल जाना और जिन लोगों को धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराया गया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। सोमवार को सदर के इस्लाम नगर में 57 परिवार के 250 लोगों को मुस्लिम से हिंदू धर्म में बजरंग दल के नेतृत्व में परिवर्तन किया गया था। आज वो परिवार बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करने की बात कह रहे हैं और ये लोग अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। बस्ती के ठेकेदार इस्माइल का कहना है कि राशन कार्ड का लाभ होगा। इसी को लेकर थाना सदर पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और वहां के लोगों से इस मामले की जानकारी ली। जो भी लोग इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की बात कही गई। तो 4-5 साल हो गए यहाँ पे इन ठेकेदार के पास काम करता। परसों क्या हुआ? परसों काल की बात है साहब। कल क्या हुआ? काल यहाँ पे कुछ लोग आया था, उन लोग कह रहा था जी हम तुम्हारी आईडी कार्ड, हम वो क्या क्या कहता है बीपीएल कार्ड बना देंगे, तुम लोग हमारी यहाँ आ जाओ, हमारी इधर बैठो, तुम्हारी फोटो वगैरह खींचेंगे। ऐसे करके बैठाया तो फिर बहुत सारे लोग आ गए थी, जैसे नेता वगैरह, जैसे हमारे पास लग रहा था जो पुलिस भी होंगे उसमें, लेकिन शायद पता नहीं है जब पुलिस है कि नहीं। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने फोटो वगैरह भी खींचा है और एक पंडित को बुलाया, उसको शिकायत दिया है जो हमारा साथ ऐसा ऐसा बात हुआ, जो बीपीएल कार्ड बनाने का बात किया पहला, वो पूजा मुजा का कोई बात किया नहीं। वो एक बार पूजा का बात कह दिया तो हम कह दिया था हमारे ठाकुर है वही पूजा करेगा, फिर हम तो पूजा करते नहीं है, वो ठाकुर साहब वही कर लेगा। फिर टोरेंट के खंभों से बिजली के तार चुराने वाले 4 शातिर चोरों को थाना जगदीशपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चोर टोरेंट के ही ठेकेदारों की मिलीभगत से चोरी करते थे। इन शातिर चोरों के पास से लाखों रुपए का विद्युत तार भी बरामद हुआ है। थाना जगदीशपुरा में 8 दिसंबर को विद्युत के तारों की चोरी के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर टोरेंट के ही कर्मचारी हैं और ये टोरेंट के ठेकेदारों की मिलीभगत से विद्युत के तारों को काटते थे। विद्युत के तारों की लगभग कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। अभी तक 2 शातिर चोर अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। थाना सदर के छावनी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित हुई सफारी ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने सफारी को कब्जे में ले लिया। एसआर हॉस्पिटल में एडमिट ये वही युवक है जिसे माल रोड पर पीछे से आ रही सफारी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार ये दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। इनका इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि आरोपी गाड़ी ड्राइवर को क्या सजा दिलाई जाती है। जिन्होंने मोड़ पे गाड़ी रोकी है, रोक के पीछे से कौन सी गाड़ी है वो? हाँ वहाँ पर खड़े, आगे खड़े थे, बहुत काफी जने थे वहाँ पर, तो पीछे से गाड़ी आई है, पीछे से मारी उन्होंने टक्कर। तो इसमें एकदम लड़के एक तो शीशे पे गिरा ऊपर, एक आगे गिरा है। मेरे लड़के की यहाँ पर पूरे वो अंदर तक चोट आई है, हाथ में बिल्कुल बहुत काफ़ी है वो। कर हमारी इलाज जो क्या है वो आ नहीं रहे हैं, जो उनको पकड़ यहाँ पर इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं, हम गरीब आदमी हैं, जो है बच्चों को हमारे को सही हो जाए, जो है यहाँ
पुलिस तो साहब कल आई थी, बिल्कुल नहीं आई है पुलिस। नहीं पकड़ा है। कार्रवाई नहीं कर रही है आप इलाज को लेकर? है साहब, बहुत परेशान है साहब। स्वास्थ्य विभाग की टीम की यमुना पार में झोला छाप डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम्स को कई हॉस्पिटल्स में अनट्रेन्ड स्टाफ भी मिला, तो कई हॉस्पिटल संचालक और स्टाफ छापामार कार्रवाई की सूचना मिलते ही मरीजों को उनके हाल पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। यमुना पर बने ज्यादातर हॉस्पिटल नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, फिर चाहे इलाज के नाम पर लूटने की बात हो या क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, सब कुछ अपनी मर्जी से ही चल रहा है। यही कारण है कि यहाँ संचालित हॉस्पिटल हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही में शारदा नाम के एक हॉस्पिटल में हुई महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और सोमवार से ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही शुरू कर दी, जो दूसरे दिन भी जारी रही। यमुना पार पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ एसीएमओ और एसीएम द्वितीय भी साथ थे। सबसे पहले ये टीम रामबाग पर बने केयरवेल हॉस्पिटल पर पहुंची, जहां टीम को अनट्रेन्ड स्टाफ के साथ कई अन्य कमियां भी मिली, जिन पर कार्यवाही की बात कही जा रही है। भी वही स्थिति मिल रही है। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ मानक के अनुसार नहीं है। जिनके हॉस्पिटल चल रहे हैं वो मोस्टली अनरजिस्टर्ड लोग हैं, जो मतलब मालिक बन के बैठे हुए हैं। जिसके बाद ये टीम ट्रांसयमुना कॉलोनी के फर्स्ट फेज में बने प्राइम हॉस्पिटल पहुंची। यहाँ एक छोटे से कमरे में ही आईसीयू रूम बना दिया गया था और मरीजों का इलाज के नाम पर ठगी का सिलसिला जारी था। यहाँ बेड पर इलाज कर रहे एक मरीज से जब पूछा गया कि उसका किस चीज का इलाज चल रहा है, तो उसने बताया कि उसे पथरी का इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब ने उसे भी मॉनिटरिंग पर रखा हुआ है, जिस पर खुद एसीएमओ भी धांधली की बात कहते नजर आए। खिलाफ सबके खिलाफ सिली की कार्रवाई कर, सब इस तरह के सारे हॉस्पिटल बंद कराए जाएंगे। जिस तरह से देखने में आता है कि मरीज को जैसे दर्द कहीं होता है लेकिन उसका इलाज कोई और चल रहा है, तो लूटने का काम करते हैं। जैसे आपने अभी खुद देखा कि वहाँ एक पथरी के पेशेंट को जो है एक उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार 4 दिनों से। तो आप खुद डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि पथरी के पेशेंट को और मॉनिटरिंग उसकी आवश्यक है? नहीं, मॉनिटरिंग तो 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की देखरेख में होनी चाहिए। मॉनिटरिंग डॉक्टर की देखरेख में, अगर डॉक्टर कोई उपलब्ध नहीं है तो फिर ये अन्याय हो रहा है उसके साथ। दरअसल यमुना पार में बने अधिकतर हॉस्पिटल ठेके के नाम पर काम करने का काम करते हैं, जो गांव देहात से आने वाले मरीजों को लाने वालों को मोटा कमीशन देकर उन्हें यहाँ लाने का लालच देते हैं और भोला भाला मरीज इनके जाल में फंस जाता है और ये अपना असली पेशा छोड़कर उन्हें लूटने में लग जाते हैं। साथ ही यहाँ के कई हॉस्पिटल में तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल संचालक मरीज के आने के ही फोन पर डॉक्टर को बुलाते हैं। गौरतलब है कि कुछ साल पहले भी मनीषा नाम की एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, तो काफी हंगामा हुआ था और स्वास्थ्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए उसे सील कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही वो हॉस्पिटल किसी दूसरे नाम से खुल गया। अक्सर ऐसी कार्यवाहियों के बाद कुछ नहीं होता, जिसके चलते भगवान बने ये लुटेरे मरीजों की जान से खुलेआम खिलवाड़ करते रहते हैं और विभाग महज थोड़ी सी कार्यवाही कर अपनी इतिश्री कर लेता है। बहरहाल इस बार सख्त दिख रही कार्यवाही कितने दिन और चलती है और कितना कुछ यहाँ बदल पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति का हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन लगातार चल रहा है। मंगलवार को दीवानी के अधिवक्ताओं ने दीवानी से लेकर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला। वहीं युवा अधिवक्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा, वी वांट हाईकोर्ट के नारे लगाते हुए अपना विरोध भी दर्ज कराया। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर संघर्ष समिति का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। मंगलवार को दीवानी न्यायालय के संघर्ष समिति के पदाधिकारियों सहित सभी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने दीवानी से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही इस मौके पर युवा अधिवक्ताओं ने इस आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। यूथ एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों ने सड़क पर बैठ वी वांट हाई कोर्ट के नारे लगाए। पिछले 40 साल से हमारी ये मांग चल रही है और अब ये मांग जो है बिल्कुल चरम पे पहुंच चुकी है। अब हम जहां तक समझते हैं कि इस समय जो वर्तमान सरकार है और हमारा जो आंदोलन है, हमारे साथियों का जो आंदोलन है, वो इस बार अवश्य ही हमको आगरा में हाई कोर्ट बेंच दिला के रहेगा और ये हमारा संघर्ष जब तक चलता रहेगा जब तक कि हाई कोर्ट की बेंच आगरा को नहीं मिल जाती है। न्यायपरक रिपोर्ट है जिसमें सभी जिले जो उस समय जो आंदोलित थे, जिसमें मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद
ललितपुर, झांसी, ये सब लोग मांग कर रहे थे जब प्रदेश ने 1982 में ये कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच बननी चाहिए। शांतिपूर्ण आंदोलन है आज समझ में काफ़ी अच्छा बड़ा आंदोलन है आज का, और आज समझ में दीवानी से सभी लोग आज समझ में आज यहाँ पर शहीद स्मारक पर आए हुए। जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए दिल्ली प्रदर्शन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंडलीय बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 19 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं मंगलवार को दीवानी प्रांगण में कई अधिवक्ता क्रमिक अनशन पर बैठ अपना रोष व्यक्त कर रहे थे। साथ ही इस आंदोलन में हाईकोर्ट बेंच की मांग को प्रशासन को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। और इसी खबर के साथ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेडलाइन के प्रायोजक हैं मिडनाइट बाजार। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा, और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 साई आशा प्रॉपर्टीज, एडीए अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, एडीए हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। इसी एकता के मंत्र को लेकर के ये देश आगे बढ़े। साइकिल भी सस्ती कर दी। अच्छा, कईयों की चुनाव चिन्ह ऐसे हैं जिसमें टैक्स कमी नहीं कर सकते। मैं केवल मंत्री पद से नहीं, सांसद से भी इस्तीफा दूंगा। संगठन जो है अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं, पार्टी का नहीं विरोध कर रहे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके सामने एक ऐसे ज्वलंत विषय को लेके आते हैं जिस पे आप भी मजबूर होते हैं विचार करने को और हम भी मजबूर होते हैं उस विषय को चुनने को। क्या हम देशभक्त हैं? प्रश्न के साथ साथ बहुत बड़ा एक विचार मंथन हमें करना है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंथन में, जो देश के किसी भी कोने पे, चाहे खेत में, खलिहान में, चाहे रेलगाड़ी में, अपने अपने कर्म को अनुशासन से क्रियान्वित कर रहे हैं। क्या वो भी देशभक्त हैं?
हेडलाइन के प्रायोजक हैं मिडनाइट बाजार। ब्रेक के बाद अगली खबर। यमुना पार में बने हॉस्पिटल नियमों के साथ शहरवासियों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां के हॉस्पिटल संचालक खुले में हॉस्पिटल से निकलने वाले बायो वेस्ट को नाले नालियों में खपा देते हैं, जो पर्यावरण को भी दूषित करता है। छापामार कार्रवाई में इस बात का भी ध्यान रखा गया और ऐसा करने वालों के खिलाफ भी विभाग सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आया। यमुना पार बने हॉस्पिटल महज मरीजों को लूटने का ही काम नहीं कर रहे, बल्कि ये हॉस्पिटल लोगों को बीमार भी करने में लगे हैं। हॉस्पिटल से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट भी ये लोग खुले में ही खपा रहे हैं। साथ ही नाले नालियों में फेंकने के साथ इन्हें जलाया भी जा रहा है, जो पर्यावरण को दूषित कर लोगों को बीमार बनाने और खतरनाक संक्रामक रोगी बनाने का काम भी कर रहे हैं। इस पर जब ताज न्यूज की टीम ने ACMO से बात की तो वो बनाई गई कमेटी की ओर से ठोस कार्रवाई की बात कहते नजर आए। बायोमेडिकल वेस्ट का एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के हिसाब से हमें काम करना है। अगर उस एक्ट में ये जो संचालक काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और उसके लिए एक कंपनी बना रखी है दत्ता एंटरप्राइज, जिससे उन्हें अनुबंध करना पड़ता है। अगर वो अनुबंध नहीं है उनका तो कार्रवाई होगी, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। अगर अनुबंध कर भी रखा है और कंपनी वेस्ट लेकर नहीं जाती है तो कंपनी के खिलाफ लिखा जाएगा। और अगर वो कंपनी उसके बाद भी उनको वेस्ट पड़ा मिलता है उनको संचालक के पास तो भी कार्रवाई की जाएगी। ACMO ने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट के लिए प्रशासन की ओर से दत्ता एंटरप्राइजेस को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो जिन लोगों का कंपनी से करार नहीं है उनकी सूची बना उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लगातार स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों पर सख्ती दिखा रहा है और नोटिस भेजने की कार्रवाई भी अमल में ला रहा है। जब हमें एक्ट लागू करना है तो पहुँच काम नहीं आती है। हमें तो एक्ट लागू करना है, एक्ट के साथ काम करना है, तो हमें उसमें कोर्ट में जवाब देना है। इसकी मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बना रखी है, जिसके अध्यक्ष कमिश्नर हैं और कमिश्नर मॉनिटरिंग कमेटी बना रखी है और DM के थ्रू काम हो रहा है। तो इसलिए इसमें जो प्रेशर है वो काम नहीं कर पाएगा। इसमें तो जो संचालक है उन्हें काम करना ही पड़ेगा। उन्हें अगर हॉस्पिटल चलाना है तो ठीक से काम उन्हें नियम के साथ काम करना पड़ेगा। गौरतलब है कि ऐसे मनमानी करने वाले हॉस्पिटल से निपटने के लिए प्रशासन ने एक टीम का गठन किया है, जिसमें प्रशासनिक, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। लेकिन इनकी ये कार्रवाई कितनी सख्त होती है ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं। बहरहाल इतने अधिकारी होने के बाद भी इन हॉस्पिटल संचालकों की मनमानी चरम पर है, तो वहीं अधिकारियों का इन पर काबू पाना इनके बस से बाहर नजर आ रहा है। ऐसे में कब तक इन पर कार्रवाई का असर दिख पाता है ये देखने वाली बात होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में लगातार घोटालों की शिकायत पर DIG द्वारा गठित की गई टीम की जांच में कई अहम जानकारियां हासिल हो रही हैं। इसके बाद इस मामले से जुड़े लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है। मंगलवार को भी इसी जांच के दायरे में आए कई लोगों को जेल भेजा गया। DIG लक्ष्मी सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में हुए घोटालों को लेकर शुरू की गई जांच में आए दिन नए सबूत हाथ लग रहे हैं, जिससे घोटाले से जुड़ी कई परतें लगातार खुल रही हैं और हर रोज कई सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लगातार जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जा रहा है। आज भी DIG के विशेष 5 टीम के हत्थे चढ़े अध्यापक को हरिपर्वत पुलिस ने जेल भेज दिया। सूत्रों की माने तो ये शख्स भी इस पूरे घोटाले की अहम कड़ी है और पुलिस को पूछताछ में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। मिडनाइट बाजार के 5वें दिन शहर भर के लोगों ने जमकर खरीदारी की। आयोजन समिति के द्वारा इस मौके पर शहर के लोगों को पॉलिथीन मुक्त आगरा बनाने के लिए कैरी बैग वितरित कर जागरूक किया गया। इस बाजार में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। सिल्वर स्टार एवं रावी इवेंट द्वारा ताजनगरी के बहुप्रतीक्षित फेयर मिडनाइट बाजार का आयोजन 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कोठी मीना बाजार ग्राउंड पर किया जा रहा है। मिडनाइट बाजार नगरवासियों की अपेक्षाओं के अनुरूप एक ही छत के नीचे कार से लेकर अचार तक के घरेलू व व्यावसायिक उत्पादों की बिक्री का आकर्षण का केंद्र रहा। मिडनाइट बाजार के 5वें दिन शहरवासियों की खरीदारी के लिए काफी भीड़ देखने को मिली। सारी स्टॉल्स है और काफी सारा स्टॉक है, मतलब
वेरी नाइस। क्या डिफरेंस है मार्केट से लेकर यहाँ फेयर में? नहीं, मार्केट में हमें एक लिमिटेड रेंज मिलती है, यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारा हमें देखने को मिल रहा है। आयोजन बहुत अच्छा है और मेन जो अट्रैक्शन रखा है इस बार स्वच्छता अभियान, वो बहुत अच्छा है। इन्होंने जो एक योजना चलाई है, उस योजना के स्तर पे जैसे आज ये कैरी बैग बांटे गए हैं, तो वास्तव में जागरूक करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मेले का 5वां दिन है और कल अंतिम दिन है, और आप देख रहे हैं कि आज भी सामाजिक सरोकारिता को पूरा किया गया। नेशनल चैम्बर के मेरे पास सभी पदाधिकारी मौजूद थे और गुप्ता जी ने नेशनल चैम्बर ने इनिशिएट लिया है कि आगरा को पॉलिथीन विहीन कराएंगे। हर बार की तरह इस बार भी आयोजन समिति अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर अपने विचार स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुरक्षित आगरा के माध्यम से शहर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। साथ ही इस मौके पर नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा पॉलिथीन मुक्त आगरा बनाए जाने के लिए कैरी बैग वितरित किए गए। इस मौके पर संस्था एवं आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। और इसी के साथ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज।